बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से दायर की गई आइनी दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई, जिसमें 3 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अदालती कार्रवाई के दौरान जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स ने पनामा केस की यादों को ताज़ा कर दिया। तो आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले जो हुक्मनामा आज अदालत ने जारी किया है, उसमें एक तो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस को हुक्म दिया गया है कि आप अपनी तहरीरी जो गुजारिशात हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएँ। नैब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान से भी अदालत की जानिब से इन नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की दरख्वास्त है, उस पर वफाकी हुकूमत के वकील से भी जवाब तलब कर लिया गया है। आज नाज़रीन जब 11 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इस केस में चूँकि अटॉर्नी जनरल बीमार हैं, तो वफाकी हुकूमत ने मखदूम अली ख़ान की खिदमात को जो है वो हासिल किया है, उन्हें इंगेज कर लिया है। तो इस केस में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दलाइल देंगे, जो नैब तरमीम का दिफा करेंगे, वो मखदूम अली ख़ान करेंगे। तो अदालत की जानिब से मखदूम अली ख़ान को वेलकम किया गया और चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुराना जो एक किरदार हुआ करता था मखदूम अली ख़ान का, क्योंकि माजी में वो भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, तो आज वो एक मरतबा फिर अटॉर्नी जनरल को जो है अदालत के सामने जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ करना चाहा तो चीफ़ जस्टिस ने उनसे पहले ये सवाल पूछा कि क्या कोई नई नैब कानून में तरामीम की गई हैं। तो इस पर ख्वाजा हारिस इमरान खान के वकील ने कहा कि नई तरामीम भी जो है वो नैब कानून में हुकूमत की जानिब से कर दी गई हैं, उन तरामीम को भी अदालत में चैलेंज करेंगे। फिर चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि नैब के हुकाम की तरह, क्योंकि इमरान खान ने वकील ने कहा था कि इस केस में नैब की नुमाइंदगी होना, उनके रिप्रेजेंटेशन होना भी ज़रूरी है। तो चीफ़ साहब ने पूछा कि नैब के लोग किधर हैं, तो नैब की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस में नैब जो है अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए जाएंगे या वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए जाएंगे, उन दलाइल को नैब जो है वो अडॉप्ट करेगा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि नैब का अपना प्रोसिक्यूटर जनरल है, अगर वो दलाइल देते, वो जवाब दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो चीफ़ जस्टिस ने फिर यह हुक्म दे दिया कि नैब का जो भी जवाब है, जिसके भी आर्गूमेंट को आपने फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है, नैब अपना तहरीरी जवाब जो है वो रिकॉर्ड पे ले आए। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने चूँकि कहा था कि नैब जो नई तरामीम जो कल गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से असम्बली से मंजूर करवाई गई थी, उन्हें चैलेंज किया जाएगा। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस से कहा कि जब आप नई तरामीम को भी चैलेंज करने की बात करें तो आपने जो पहले से दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस दरख्वास्त में आपको जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ेंगे, तरमीम करना पड़ेंगी। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी तो जो नई तरामीम नैब कानून में की गई हैं वो गज़ट नहीं हुई, जैसे ही वो नई तरामीम को गज़ट कर दिया जाएगा, उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो फिर उन तरामीम को अलग से चैलेंज करेंगे। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत भी इस केस में क्या अपना जवाब जमा कराना चाहती है। तो मखदूम अली ख़ान अपनी सीट पे खड़े हो गए। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अदालत हुक्म देगी तो मैं अपना तहरीरी जवाब जो है वो दाखिल करवा दूँगा। लेकिन जो नई तरामीम की अदालत में बात की जा रही है, जो गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट से पास की गई हैं, उस पर फ़िलहाल मैं कोई अदालत को अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो वो तरमीम पार्लियामेंट से पास हुई हैं। सदर के पास जाएंगे, सदर क्या उन्हें मंजूर करते हैं, नहीं करते, वापस भिजवा देते हैं। अगर सदर की जानिब से वो तरमीम जो नहीं है उन्हें वापस भिजवा दिया गया तो फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उन तरमीम को पास करवाना पड़ेगा। तो जब तक उन तरमीम का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं उन तरमीम पर अदालत के सामने किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सकता। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि गुड गवर्नेंस के लिए एहतसाब जो है वो ज़रूरी है और एहतसाब के बगैर मुल्क में गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। मौजूदा जो नैब तरमीम है उससे ये तरमीम करते हुए आइनी मैंडेट की जो है खिलाफ वर्जी की गई है। इस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि इंतखाबात भी एहतसाब की एक शक्ल होती है। इंतखाबात में जो वोटर्स होते हैं अपने अवामी नुमाइंदों का वह एहतसाब करते हैं। ख्वाजा हारिस ने फिर अपने दलाइल में कहा कि जो नई तरामीम हुई हैं उनके ज़रिए कानून जो है नैब का उसे गैर मुअस्सर बना दिया गया है और जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं वो तमाम के तमाम ज़ेर अल्तवा मुकदमात और रेफरेंसेस जो हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं।
इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस के इन दलाइल के ऊपर ये रिमार्क्स दिए कि आप नैब कानून को एक मयार पर लाने का कह रहे हैं। अगर पार्लियामेंट सिरे से नैब का कानून ही ख़त्म कर दे तो क्या फिर आप नैब के कानून को बहाल कराने के लिए इस अदालत में आएंगे? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत के कई ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं कि अदालत ने पार्लियामेंट को कानून बनाने की हदायत भी दी और पहले से मौजूद कानून में उसको बेहतरी करने की भी अदालत ने हदायत दी हैं। ऐसे अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब तरमीम से आमदन से ज़ायद असासाजात और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि एहतसाब भी अवाम के बुनियादी हकूक़ में आता है। अगर अवाम के पैसे की लूट मार की जाए, उसमें करप्शन की जाए और वो पैसा जो अवाम की फ़लाह व बहबूद पे खर्च होना है उसमें करप्शन की जाए तो ये अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कोई मनसूबा नाकाम हो तो अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। नैब तरमीम के बाद और फैसला साजी पर अब गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। तरमीम से किसी जुर्म को ख़त्म नहीं किया गया। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि नैब तरमीम का जो इतलाक़ है वो 1985 से किया गया है। माजी से नैब तरमीम के इतलाक़ से जो सज़ाएँ पहले हो चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जुर्माने वापस हो जाएंगे। अगर कोई प्ली बारगेन हुई है तो वो प्ली बारगेन की रकम भी वापस करना पड़ेगी। क्या पार्लियामेंट, जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा कि क्या पार्लियामेंट मखसूस अफराद के लिए कानून साजी कर सकती है? अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बनाती है तो वो कलअदम अदालत कर सकती है, वो जुडिशल रिव्यू में आता है। इसके बाद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इन तरमीम के आने से पहले जिन केसेस का फ़ैसला हो चुका है उन पर तो नई तरमीम का इतलाक़ नहीं होगा। ऐसे केस के दौरान जो जस्टिस इजाज़ुल अहसन रिमार्क्स देते थे, उन रिमार्क्स के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आते थे तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता था कि दोनों जो जज साहिबान हैं वो एक दूसरे के रिमार्क्स को जो है वो काउंटर कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे। उनकी जानिब से कहा गया कि आमदन से ज़ायद असासों का पहला जो सवाल है वो हज़रत उमर से पूछा गया था। तरमीम के बाद करप्शन साबित होने तक आमदन से ज़ायद का जो केस है या जो रेफरेंस है वो नहीं बन सकता। मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट के बने कानून का एहतराम होना चाहिए। आपको ये मामला अदालत लाने से पहले पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। और फिर जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिससे पनामा केस की जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलती रही उसकी यादें ताज़ा हो गई। जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि करप्शन किसी मुल्क में होती है, पैसा किसी और मुल्क में जो है वो वसूल किया जाता है और जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे मुल्क में जो है वो खरीदी जाती है। और जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने मज़ीद अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब तरमीम के तहत बैरून मुल्क से जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत जो शवाहिद मिलते थे, नई जो तरमीम की गई हैं उन तरमीम के ज़रिए वो जो शवाहिद आते थे जो दीगर ममालिक से हासिल किए जाते थे, उनके बैंकों से, उनके इदारों से हासिल किए जाते थे, अब वो जो शवाहिद हैं वो नाकाबिले कबूल होंगे। जैसे अपना इजाज़ुल अहसन ने कहा कि अगर तरमीम से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो ये मुकदमा अदालत सुन सकती है, लेकिन अगर ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित नहीं होती तो फिर ये अदालत का दायरा अख्तियार में, ये केस अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं आता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं अपने लर्नर जो ब्रदर हैं उनकी बात से एग्री करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी बुनियादी हकूक़ के ऊपर बात नहीं की गई, बल्कि जो दलाइल इमरान खान के वकील ने दिए हैं वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ दिए गए हैं कि ये जो तरमीम है वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि अपोजिशन जो है वो कानून, जो भी कानून आता है उसकी असम्बली में मुखालफत करती है। तरमीम अगर गलत हुई हैं तो असम्बली में इस पर बिल क्यों नहीं लाया गया? कानून का ढांचा अदालत के बजाय पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा कि आज जो भी हुकूमत आई है, यही भी बड़े अहम रिमार्क्स थे जैसे इजाज़ुल अहसन के, कि आज जो हुकूमत आई है उसने तरमीम करके अपने गुनाह माफ़ करवा लिए। इस हुकूमत के बाद जो हुकूमत आएगी वो ये कहेगी कि माजी की हुकूमत ने जो तरमीम करके अपने गुनाहों को माफ़ करवाया है वो गुनाह जो है वो सही माफ़ नहीं करवाया गया, वो पहले वाले कानून को जो है वो बहाल कर देगी। उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो फिर वो कहेगी कि गुनाह माफ़ करने से मुतल्लिक़ कानून साजी करके उसे वापस ले लिया गया, वो कानून साजी दुरुस्त नहीं थी। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा कि अवाम के पैसे से करप्शन हो तो ये अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अवाम का मुंतखब नुमाइंदा मुस्तफ़ी होने से पहले अवाम से इजाज़त लेता है? दरख्वास्त गुज़ार यानी इमरान खान भी पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अगर वो मुस्तफ़ी होते हैं तो क्या वो मुस्तफ़ी होने से पहले अपने अवाम से उन्होंने इजाज़त ली? अगर इजाज़त नहीं ली तो क्या ये केस, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लाने का उनका हक़ दावा बनता है? जिस पर ख्वाजा हारिस ने ये दलाइल दिए कि मुंतखब नुमाइंदे जो भी फ़ैसला करते हैं वो सियासी हिकमत अमली और सियासी फ़ैसलों के तहत होते हैं। और जो इस्तीफ़े की बात की जा रही है तो इमरान खान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा और उनके पार्टी के लोगों का इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और जहाँ तक पार्लियामेंट छोड़ने की बात है, इस्तीफ़े देने की बात है, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अवाम ने तो
इस्तीफ़े देने के बाद अवाम उनके साथ ज़्यादा जो है उनके साथ जो है वो नत्थी हो गए हैं, उनके साथ कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद नाज़रीन वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए और उनकी जानिब से नाज़रीन ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के तीसरे चैम्बर में तब्दील करने की जो है वो तरगीब दी जा रही है। अदालत को मालूम है कि आमदन से ज़ायद सजात के केसेस में क्या होता है। मैं कई केसेस में अदालत के सामने पेश हो चुका हूँ। इमरान खान ने भी नैब कानून में तरमीम की, उनकी जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किए गए, 3 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। मखदूम अली ख़ान ने कहा, क्या मखदूम अली ख़ान ने सवाल उठाया कि क्या 1999 से पहले मुल्क करप्शन में डूबा हुआ था, क्या मुल्क में तरक्की नहीं हो रही थी? आज मुल्क में सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करने को तैयार नहीं, मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से पूछा जाए, मखदूम अली ख़ान ने कहा कि इमरान खान से पूछा जाए, पहले तो वो इन नैब तरमीम के हक़ में थे, अब वो इन तरमीम के ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं? अगर ये सियासी मकासद के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि कानून किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया, ये तो अदालत नहीं देखेगी, लेकिन अगर बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाया गया तो अदालत उसका जायज़ा ले सकती है। मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब कानून की क्या ऐसी कोई स्टडी मौजूद है कि नैब अब तक जब से बना है क्यों नाकाम हुआ है, और नैब ने अब तक मईशत में कितना हिस्सा डाला है, या नैब की वजह से मईशत को कितना मफलूज किया गया है? क्या ऐसी कोई स्टडी मौजूद है? जिस पर जो मखदूम अली ख़ान थे उनके जब से कहा गया था मैं इस हवाले से कुछ हक़ाइक़, कुछ रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखूँगा। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मईशत तबाही के दहाने पे है, हमने अवामी मफाद को भी देखना है। इसके बाद जो केस की समाअत है नाज़रीन उसे 19 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। एक तो ये डिटेल होगी। दूसरा नाज़रीन जो काफ लीग से मुतल्लिक़ बड़ी अहम खबर है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। आज परवेज़ इलाही, मोहन इलाही को जो इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा झटका लगा है, जो लाहौर में काफ लीग के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुला के चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फारिग किया गया और तारिक बशीर चीमा को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। तो आज इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो कि लाहौर में काफ लीग के अपने लोगों ने की थी, इस पर इलेक्शन कमीशन में बड़ी अहम समाअत हुई। 4 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त और उनके ख़त के ऊपर समाअत की गई और हुक्म इम्तना दे दिया गया। और 10 अगस्त को जो काफ लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा था, नए सदर को मुंतखब करना था, नए सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होना था, वो सारा इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया गया है और कहा गया है कि जब तक इलेक्शन कमीशन इस केस का फैसला नहीं करता, चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर रहेंगे और तारिक बशीर चीमा ही काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। और इस केस की समाअत को 16 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।